कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में जाना जाता। आज मैं 1857 की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के सच्चे सिपाही फूल सिंह जांगड़े जी के बारे में एक छोटा सा आलेख आप सबके समक्ष रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह आलेख पसंद आएगा। मैं ओम प्रकाश सिंह लोधी, लेखक लोधी राज इतिहास, आग्रह करता हूं कि आप हमारे लोधी राज यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। 1857 के महासंग्राम में जैसा कि रौद्र रूप महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी का अंग्रेजों ने देखा, उसके साथ उनके पीछे खड़ी सहयोगियों की सेना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कैसे पंडित मोहन प्रसाद ब्राह्मण ने रानी अवंतीबाई जी के साथ में बड़ी गलती कर एक गद्दारी की तथा अंग्रेजों का मुखबिर बन उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। रानी के संबंध में कुछ लेखकों ने जो शब्द लिखे हैं उनको आपके समक्ष में रख रहा हूं कि नागिन सी फुफकार उठी हुए लेकर में तीखी करवा, पकी फसल सी लगी काटने गोरों के चमकीले भाग, बनी प्रभंजन सिंह वाहिनी उसे रोक पाएगा कौन, गरज रही है रण आंगन में अरिदल देख चकित और मैनमोह। इतना रौद्र रूप रानी अवंतीबाई का देखकर उनके सहयोगी भी कहीं न कहीं उनके साथ ईमानदारी के साथ खड़े थे तथा उनके सैनिक, उनके अंगरक्षक सभी जो है तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण योगदान के साथ उनके साथ खड़े थे। आज इसी तारतम्य में मैं आपको 1857 के उनके एक सच्चे सिपाही फूल सिंह जांगड़े एक छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। ये रानी अवंतीबाई के यहाँ एक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। मकर संक्रांति के दिन छुट्टी लेकर घर गए थे। दरवाजे में नीम का पेड़ था। सुबह गांव में मंजन के लिए नीम की दतून करते हैं। सुबह के वक्त वे वहां की लोकल भाषा में मुखारी कर रहे थे, मतलब दतून कर रहे थे। रास्ते चलने लगी, अपने पड़ोसी से मेला जाने की बात कर रहे थे कि इतने में दो घुड़सवार, दो सशस्त्र जवान आए और कहने लगे कि फूल सिंह जांगड़े का मकान कहाँ है। फूल सिंह ने कहा, मैं ही फूल सिंह और यही मेरा मकान है। क्यों, क्या काम है जो सूर निकलते ही आप लोग यहाँ आए। ये दोनों गुप्त सूत्रों की जानकारी थी। अंग्रेजी जवानों ने धीरे से कुछ प्रलोभन देते हुए कहा, मिठाइयों के डिब्बे व सोने चांदी के उपहार सामने रख दिए और कहने लगे कि आपको हमारे सेनापति ने ससम्मान बुलाया है। दोनों सेनाओं के बीच संधि के प्रस्ताव के लिए सुनते ही फूल सिंह आग बबूला हो गए। शेर की भांति दहाड़ते हुए, अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। ये सारी संपदा उठाओ, ये तुम्हारे सोने चांदी के उपहार मेरे लिए मिट्टी के समान है और ये मिठाई जहर के समान है। यदि तुम्हारा सेनापति संधि चाहता है तो रानी अवंतीबाई के चरणों में माथा टेकते हुए हथियार डाल दे और भारत छोड़कर भाग जाने का वचन दे। सैनिक, यह हम यही चाहते हैं। रानी अवंतीबाई कहाँ है? किले में तो नहीं है। फूल सिंह ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। यहाँ से लग रहा है कि तुम दोनों को पकड़कर घर में कैद कर लूं, लेकिन हमारी रानी का आदेश है। पत्नी और बाल बच्चों को पता चला कि ये अंग्रेजी सैनिक है तो छत पर चढ़कर ऊपर से लकड़ी और ईंट पत्थर फेंकने लगे। पत्नी बंदूक उठाकर हवाई फायर करने लगी। सुनकर गांव वाले दौड़े, क्या बात है। तभी वैसे दोनों सैनिक वहां से भागने लगे। फूल सिंह थे सच्चे रानी अवंतीबाई के सिपाही
वह भारत माता के अमर सपूत, जिन्होंने महारानी रानी अवंती बाई तक ये समाचार पहुंचाया और उनको यह वृतांत भी बताया। और 1857 में फूल सिंह जांगड़े रानी अवंती बाई की सेना में उनके अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से संधि स्वीकार नहीं की। महारानी अवंती बाई के साथ युद्ध में वीर गति प्राप्त की तथा महारानी अवंती बाई का सच्चा सैनिक बनकर दिखाया तथा देश सेवा में इस तरह के योगदान बहुत ही, कहा जाए तो इतिहासकारों ने इनको वह स्थान नहीं दे पाए हैं जो स्थान आज इतिहास में इनका मिलना चाहिए। ये सब किंवदंतियाँ या जानकारियाँ आज जब हम रामगढ़ मंडला प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों के मुखों से इस तरह की बातें, जानकारियाँ साझा की जाती हैं। हालांकि यह वृतांत आपको मैं रामगढ़ की रानी अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधी स्मारिका से इस वृतांत को लिया हूँ, जिसके लेखक श्री पवई विधानसभा के हमारे परम सम्मानी उदयचंद अज्ञानी जी, जिन्होंने इस स्मारिका को बड़ी ही विकट परिस्थितियों में प्रकाशित करवाया, जिसके कुछ ही प्रतियां इस समय शेष। मैं फूल सिंह जांगड़े जी के संबंध में यह जरूर कहूँगा कि अति पावन यह भूमि धन्य है जहाँ अवंती माँ का वास, 57 की महाक्रांति में अंग्रेजों का किया विनाश। आज इस पार्ट में फूल सिंह जांगड़े जैसे सच्चे सिपाही का आलेख आपके समक्ष है। आशा करता हूँ कि छोटी छोटी जानकारियाँ आपको YouTube के माध्यम से पसंद आएंगी तथा आपका स्नेह व आप तक यह जानकारी पहुँचे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।